हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया बच्चों? 5/1/2 गुणा 2 का मान होगा। यानी कि हमको यह पूछा है कि 5/1/2 गुणा 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे सोल्व करते हैं। जब हम बच्चों को कहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, तो वो ऐसे सोल्व करते हैं। वो क्या करते हैं? 5/1/2 1/2 फिर गुणा 2। तो उनको सॉफ्ट टारगेट जो दिखता है वो ये दिखता है कि 2 से 2 कट रहे हैं, तो वो 2 से 2 को काट देंगे। फिर वो लिखेंगे 5 भाग ये 1/1, और 1/1 का मतलब होता है 1। 5/1, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही आंसर आता है। यानी कि उन बच्चों का जो आंसर आता है वो ये 5 आता है। और दूसरे तरीके के जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी सोल्व करते हैं। यदि हम उन बच्चों को कहें कि इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो वह इस प्रकार सोल्व करते हैं, 5 फिर भाग 1/2 गुणा ये 2। ठीक है। अब वो क्या करते हैं? 1 और 2 को गुणा करते हैं। वो 2 से 2 को काटते नहीं है। उनके मुताबिक 2 से 2 नहीं कटेगा, क्योंकि पहले भाग वाली संख्या है वो सोल्व की जाएगी। तो वो ये समझते हैं कि 1 गुणा 2, तो इसका मतलब है कि 2 ऊपर ही है, 1 और 2 से गुणा करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो इस प्रकार लिखते हैं 5 भाग 1/, ये 2 है तो वो 2 और 1 को गुणा करके और ऐसे लिखते हैं 2/2। उनके मुताबिक यदि हम 1/2 गुणा 2 को 2/2 लिख दें तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है। तो 2/2 यानी वो 2 और 2 को काटेंगे नहीं। ठीक है। अब 5 भाग 2/2। ठीक है। तो वो क्या, अच्छा अभी भी वो 2 से 2 को नहीं काटेंगे, वो ये कहेंगे पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। और इस प्रकार 5 फिर गुणा, अब 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है। ये 5 गुणा 2/2। अब वो 2 से 2 को काटेंगे और ये 5 उनका आंसर आ गया। दोनों ही स्थितियों में जो आंसर आता है बच्चों, यहां पर भी 5 आंसर आ रहा है और यहां पर भी 5 आंसर आ रहा है। और दुर्भाग्यवश बच्चों, ये दोनों के दोनों आंसर जो है ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ना तो इस प्रकार सोल्व किए जाते हैं और ना ही इस प्रकार सोल्व किए जाते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन को हमारे कुछ भी जो मन में आया उस हिसाब से हम सोल्व कर लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, यदि आपको एक जोड़ भी करनी है ना तो उसमें भी आपको एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना बच्चों, ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होगी बच्चों। अब सर आप कहोगे सर जी ये बोर्ड मास का नियम क्या होता है? मैं आपको बताता हूं बच्चों, बोर्ड मास क्या होता है। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये हमारा बोर्ड मास है, BODMAS, ये हमारा बोर्ड मास है। ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियो में इस बोर्ड मास के नियम को आपको समझाया है। यहां पर देखिए, बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। और जो ब्रैकेट होते हैं बच्चों वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का। इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग। और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है इसका मतलब। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ये है बोर्ड मास बच्चों, इसी को बोर्ड मास कहते हैं, जहां पर हमको जोड़, गुणा, भाग, घटाव इन सबको एक क्रम के अनुसार हमें करना पड़ता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट अगर दिया है तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना बच्चों, ये कहलाता है रेखा ब्रैकेट। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इनको सोल्व करने के बाद में नंबर आता है ऑफ। यदि आपको ऑफ दिया हुआ है तो, या हिंदी में यदि आपको का दिया हुआ है तो इसका मतलब बच्चों होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। ठीक है। डी का मतलब होता है बच्चों भाग। ऑफ के बाद में हम भाग को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई गुणा को सोल्व करेंगे। अब बच्चों ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, लेकिन ये का वाला गुणा है और ये साधारण गुणा है। अब दोनों मल्टीप्लाई में क्या फर्क होता है इसके ऊपर हम कभी आगे बात करेंगे, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी इस क्रम में हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट सोल्व होगा। अन्यथा बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं जिसमें हमने किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया है, हमारे मन मर्जी के सामने से हमारे इन दोनों क्वेश्चनों दोनों जो मेथड है हमारे मन मुताबिक हमने सोल्व किया है, इसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां पर बच्चों देखिए आप, मैं यहां पर लेता हूं। ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा बोर्ड मास है। ठीक है। क्वेश्चन हमको क्या दिया बच्चों? क्वेश्चन हमको दिया है देखो 5
5 और फिर दिया है आपको भाग 1/2 और गुणा में आपको दिया है 2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप अपनी सुविधा के लिए यहां के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो इसके नीचे आप 1 लगा दो और 2 के नीचे भी आप 1 लगा दो, ताकि आपकी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। किसी के भी बट्टे में यदि हम 1 लगाते हैं तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 फिर गुणा 2 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है आपका ये नीचे आ जाएगा, और ये 5/1 है ही आपका, फिर गुणा ये 2/1। अब इसको सोल्व कर लो आप। देखो नीचे तो सब 1 है, 1 है, आप गुणा कर लो। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 20, और ये आपका आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, ना कि 5 आंसर होगा। सही तरीका आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है, और सही जो आंसर है आपका ये 20 आपका सही आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 3 गुणा 4 भाग फिर 3 गुणा 2 और ऊपर दिया आपके ये बार, यानी कि ये रेखा ब्रैकेट दिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैंने आपको अभी बोर्ड मास का नियम बताया है। यहां पर सबसे पहले ये जो रेखा ब्रैकेट आपको दिया, ये जो लाइन नजर आ रही है ना बच्चों, ये कहलाता है रेखा ब्रैकेट, और सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। जब कभी भी आप इस प्रकार के रेखा देखो तो उस रेखा को ही सबसे पहले आप सोल्व करो, बाकी सबको भूल जाओ बच्चों। ठीक है। तो यहां पर देखो भाग भी दिया ना आपको, लेकिन भाग पहले सोल्व नहीं करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है, ये रेखा ब्रैकेट का नंबर आ रहा है। फिर यदि ये छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट दिया तो इसका नंबर आएगा, फिर ऑफ आएगा। भाग का नंबर तो देखो यहां पर आ रहा है, 3 नंबर के ऊपर भाग का नंबर आ रहा है ब्रैकेट के बाद में। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम किसको करेंगे, रेखा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है। फिर गुणा में मैं लगा दूंगा ये 4, फिर लगा दूंगा यहां पर भाग, और 3 को 2 से करूंगा गुणा, तो 3 दूनी हो जाएगा ये 6। अब मेरे पास आ गया है 3 गुणा 4 भाग 6। अब पहले क्या सोल्व किया जाएगा, अब बहुत सारे बच्चे 3 और 4 को वो गुणा कर लेते हैं, वो यहीं पर गुणा कर लेते हैं, जो कि गलत है बच्चों। यहां पर पहले क्या किया जाएगा, इस 6 का भाग 4 के अंदर दिया जाएगा, यानी कि इस प्रकार, या तो आप इसको गुणा में चेंज कर लो या 6 इसके बट्टे में लेकर आ जाओ। तो हम इसको बट्टे में लेकर आएंगे, 3 गुणा ये 4 बट्टे ये 6। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 से 6 को आराम से काट सकते हैं, ये 2 मरतबा, और 2 से 4 को काट सकते हैं, ये 2 मरतबा, बराबर ये 2 हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो इतना से इसका सॉल्यूशन है, यानी कि एक लाइन के अंदर हमारी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको तो पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो देख कर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये आपके लिए बच्चों होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका जो भी आंसर आए बच्चों उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा।